जिन्होंने आयोजन किया है, भगवती प्रसाद जी और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस छोटी सी जगह में इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करके इन खिलाड़ियों का मनोबल और उत्साह बढ़ाया है। और ये खेल, जिसको हॉकी का ये दूसरा रूप है, बच्चों को पता होगा कि ये अपने राजस्थान से ही इंट्रोड्यूस हुआ है और इस खेल को इंट्रोड्यूस करने वाले हमारे बीच में विराजमान है रमेश सिंह जी और हर्षद यादव। इन दोनों ने मिलकर इस खेल को बनाया, इसमें गोल छोटा किया, ग्राउंड छोटा किया, बॉल को सॉफ्ट बनाया जिससे नो इंजरी हो। और इन्होंने अभी तक इस खेल के 4 तो इंटरनेशनल मैच करा दिए हैं और 4 ही नेशनल लेवल के मैच भी आयोजित हो चुके हैं। बहुत जल्दी ही इस खेल को ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी आयोजित कराने के प्रयासरत है और मैं आशा करता हूं कि 2025 में ऑल इंडिया लेवल पर भी इसको मान्यता प्राप्त हो जाएगी और इन खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल होगा। खेल कोई भी हो, आपको तन मन धन और लगन के साथ खेलना चाहिए। प्रतिभा तभी निकल के आती है जब आप लगन से खेलते हो। सरकार ने बहुत से आजकल खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई है। राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने के बाद में भी आपको कैश प्राइज मनी मिलती है, आउटराइट नौकरी मिलती है, 2% में भी नौकरी मिलती है। रमेश सिंह जी से पूर्व में रोल बॉल को एक गेम को या राजस्थान में इंट्रोड्यूस किया था और उनके कम से कम आज 10 से 15 लड़के राजस्थान सरकार में नौकरी पा चुके हैं। इसके लिए मैं रमेश जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपना जीवन स्पोर्ट्स के लिए समर्पित कर दिया। ये एक दिन भी खाली नहीं बैठे और बैठते तो चैन नहीं पड़ता। कल वह एक नया और खेल शुरू कर दिया, रिबाउंडिंग बॉल, और उसका डिस्ट्रिक्ट भी करा दिया। मतलब कहने का ये है कि कोई भी इंसान अगर अपने खेल के प्रति इतना लगन से काम करे तो वो एक दिन जरूर सफल होता है, ये मेरा मानना है। अभी हमारा स्वागत हो रहा था, सब लोग बच्चे बैठे तालियां बजा रहे थे। कोई समय था हम भी ऐसे बैठे थे और अब तालियां बजा रहे थे कि माला तो ये बैठ रहे, बजा तो ये ले रहे, हम बैठे हैं फालतू। लगता है ना ऐसा? नहीं लगता है? लगता है। लेकिन आप लोग अभी से जब आप अपनी सोच को ऊपर बढ़ाओगे, ऊंचा करोगे, कभी हम भी यहाँ फ्रंट लाइन में बैठेंगे, कभी हम भी इतने बड़े आदमी बनेंगे, कभी हम भी इतने अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। रमेश जी जैसे इंटरनेशनल, इनको महाराणा प्रताप अवार्ड मिला हुआ राजस्थान का, ये विशिष्ट अवार्ड से वो सम्मानित है जो गुरु वशिष्ठ को देते हैं। अभी आप बताओ कि ऐसे इंसान कहाँ ढूंढने से नहीं मिलते जो एक स्पोर्ट्स के लिए पूरा समर्पित है। कभी भी बुला लो, कहीं करा लो, कुछ भी करा लो, स्पोर्ट्स के लिए ये रात दिन कभी दौड़ा लो, दौड़ते रहते हैं। इनके साथ जो टीम है, संजय है, हर्षद है, के है, पूरी 5-10 जनों की जो टीम है, लगे रहते हैं। इन्होंने एक द्रोणाचार्य नाम से एक अकादमी खोल रखी है जयपुर में, जिसमें बहुत से बच्चे आते हैं जो बास्केटबॉल, रोल बॉल, ये सॉफ्ट हॉकी और राउंडिंग बॉल, पता नहीं क्या क्या सारे गेम चलते हैं। डांस प्रैक्टिस, जुडो, कराटे, तो ये समर्पित है। मेरा कहने का मतलब आप लोगों को यही है। और ऐसे ही यहाँ पर प्रतिभावान जो भगवती प्रसाद जी जो कोच है NIS के, हॉकी में इन्होंने NIS की है और यहाँ फिजिकल एजुकेशन में है
और उनकी इच्छा थी कि मैं एक छोटे से गांव में एक टूर्नामेंट कराऊं और यहाँ लोगों को बताऊं कि ये सॉफ्ट हॉकी क्या होती है। और उन्होंने अपना मन बनाया और ये टूर्नामेंट आज इस प्रांगण में आयोजित हो रहे हैं। भले ही हमें अभी थोड़ी सुविधा कम मिल रही है, लेकिन हमें पूरी कोशिश की है कि हमने इस खेल को इस मैट पे कराने का प्रयास किया। शुरू में सारे खेल इसी प्रकार से शुरू होते हैं, धीरे धीरे उसमें फैसिलिटी भी होती है, सरकार भी आगे आती है, खिलाड़ी भी आगे आते हैं। ये हॉकी का सिर्फ दूसरा खेल है जिसमें खिलाड़ी भी कम खेलते हैं, 6-6 खेलते हैं। वो खेल उड़ीसा के अंदर इतना पॉपुलर हो गया है हॉकी कि वहां की सरकार ने उसको अडॉप्ट किया उड़ीसा में हॉकी, और हॉकी को उन्होंने ऊंचाइयों तक पहुंचाने का पूरा सरकार की तरफ से पूरा सुविधा दे दी। आने वाला समय हो सकता है राजस्थान सरकार भी ऐसा कुछ सोचे और आप जैसे खिलाड़ी उसमें आगे आए और इस खेल को निखारे। पिछली बार हम लोग नेपाल में गए तो कुछ लड़कियां या और कुछ बच्चे भी हैं जो नेपाल खेल के आए। वहाँ हमने देखा है वो लड़के इंडोर में खेलते और इतने फास्ट और इतने तेज खेल रहे थे। हालांकि गोल्ड मेडल तो हमने ही जीता था, लेकिन वो वहां पर इस गेम को इतना जोरदार खेलते थे। अभी भूटान में गए तो भूटान वाले खिलाड़ी भी इस हॉकी को अपना चुके और सॉफ्ट हॉकी खेल रहे, वहां चल रहे। अभी ये पता नहीं कितनी कंट्री में शुरू हो गए। अभी रमेश जी बताएंगे आपको गिन के नाम। लेकिन मुझे मालूम है जो जिस तरह से मैं जब से जुड़ा हूँ सॉफ्ट हॉकी से, बहुत ही अच्छा खेल है और आने वाले समय में इसका भविष्य उज्जवल है। आप अभी जो मेहनत कर रहे हो, बाद में आपको लगेगा कि हमने जो मेहनत की, हमने जो टाइम लिया इस खेल के लिए, वो हमारे लिए उपयोगी रहा। इसलिए बच्चों, पढ़ाई के साथ कोई भी खेल खेलो, चाहे इसके साथ अलावा आप हॉकी भी खेलो या कोई भी खेल खेलो, लगन से खेलो तो जरूर आपको एक दिन सफलता मिलेगी। आजकल स्पोर्ट्स में कैरियर बहुत बनता है, बहुत कैरियर है। पहले कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो होगे बेकार, अभी तो आजकल दूसरा हो गया, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। आजकल सेलिब्रेट होते हैं खिलाड़ी, आपको पता है, कुछ खिलाड़ियों को पता है, क्रिकेट वाले, कबड्डी वाले प्लेन में घूम रहे, कबड्डी वाले कभी जो नीचे जंगलों में घूमते थे वो वैसे खेलते थे, वो प्लेन में जाने लगे, प्रो कबड्डी होने लगे, ऐसे ही प्रो वॉलीबॉल होने लगी है, ऐसे ही प्रो कई दूसरे गेम होने लगे जिसमें खिलाड़ियों को बहुत पैसा मिलता है, बहुत सुविधा मिलती है। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि आप कोई भी खेल खेलो, लगन के साथ खेलो, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ेंगे तो वहां के वहां रह जाओगे। पढ़ाई के साथ अगर खेल होगा तो हमारी तरह यहाँ अगली पंक्ति में बैठो और कभी आपको भी इसी तरह से स्वागत होगा, माला पहनाई जाएगी, तब आपको भी अपना पुराना समय याद आएगा। ऊंची सोच होगी। आदमी जब सोचता है कि मुझे, वो आप हमारे एक राजस्थान की अपूरी चंदेला है, आप नाम ने सुना है किसी लड़की ने? अपूरी चंदेला शूटिंग में थी, वो स्कूल से सीधी हमारे एसएमएस स्टेडियम आ जाती छुट्टी होते ही, और हमारे वहाँ छोटी सी रेंज बनी हुई थी, उसमें आके प्रैक्टिस करती। 2 बजे आती, शाम को 5-6 बजे तक उसमें प्रैक्टिस करती, और वो ओलंपियन हो गई, वर्ल्ड चैंपियन हो गई। और आज भी वो कहे कि जब तक मैं ओलंपिक में मेडल नहीं लाऊं इस गेम को छोड़ू नहीं। जब पत्रकार ने पूछा, मैडम आप क्या सोचते हो? कि मैं खाती हूँ तब भी शूटिंग के बारे में सोचती हूँ, सोती हूँ तब भी सोचती हूँ, हर वक्त सपना इसका ही देखती हूँ कि मैं और आगे कैसे बढ़ूँ, मैं और आगे कैसे बढ़ूँ। और बहुत कम समय में उसने वर्ल्ड चैंपियन बन गई, बहुत कम समय, मेरे देखते देखते, जब मैं वहाँ खेल अधिकार हुआ करता था तब सब। तो जब अगर आपने ठान लिया कि मुझे हॉकी में ये करना है, तो आप निश्चिंत कुछ न कुछ लेके पढ़ोगे और आपका भविष्य, आपके लिए भी कोई लोग इस तरह से माइक पे खड़े होकर बोलेंगे कि वो लड़की यहाँ खेल रही थी और आज वहाँ मुझे यहाँ बुलाया। आप लोगों ने
सम्मान दिया। इसके लिए मैं यहाँ के आयोजक भगवती जी और समस्त आयोजकों का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस तरह का आयोजन आप बार बार करें और स्कूल के प्रांगण को और छोटी सी जगह का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान गजेंद्र सिंह जी राठौड़, आपने हमें आश्वस्त किया कि ये सॉफ्ट हॉकी शीघ्र ही 2025 तक जो है SCFI और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आ जाएगी। इसकी अप्रूवल जो हमें प्राप्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे बीच में विराजमान युवा इस सॉफ्ट हॉकी के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो सचिव है रमेश सिंह जी का जो प्रयास है